नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, पॉलिटी भी मिलेगी, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, हर टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल के आक्रमण हुए थे। मंगोलों के आक्रमण सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुए थे। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए इसकी कोई भी सीमा नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। क्लोरल का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो क्लोरल का आईयूपीएसी नाम है आपका ट्राई क्लोरो इथेनल। ऑप्शन नंबर डी ट्राई क्लोरो इथेनल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो आपका अनुच्छेद 161 ये राज्यपाल की जो है क्षमादान शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी समुद्रगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती है आपकी केल्विन। ऑप्शन नंबर यहां पर ए केल्विन ये तापमान की इकाई है एसआई सिस्टम में। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो रक्त तप्त लोहा मतलब बिल्कुल लाल बिल्कुल लोहा, उस पर यदि आप भाप गुजारेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप पर किसकी परत होती है। तो आईसी चिप जो होता है इस पर सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की परत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कल मैंने आपको ऑफर के बारे में बताया था, यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन हो गई है। ये पीडीएफ है, ई बुक मतलब होता है ऑनलाइन पीडीएफ। तो आपको 99 रुपए में 10,000 एमसीक्यू मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी इसकी। आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। शुरुआत के 1000 बच्चों के लिए सिर्फ 99 रुपए में रहेगी। 10,000 एमसीक्यू रहेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं नीचे भी आपको शो कर दूंगा। वीडियो के बाद आप जाके चाहें तो परचेस कर सकते हैं। पीडीएफ रहेगी, आप व्हाट्सअप करिए तो आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट्सअप कर देना आप इसी नंबर पर, तो आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। उसमें आपसे क्या पूछा गया देखिए। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का जो अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसका नाम है पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो मोहम्मद गौरी जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी कुतुबुद्दीन ऐबक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो क्लोरोफॉर्म का नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ट्राइक्लोरोमीथेन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु अभी आपको बताया कोई भी सीमा नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी कोई भी सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। तो हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा ये जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 343(1) में किया गया है कि जो हिंदी है वो संघ की आधिकारिक भाषा रहेगी, अपनाया गया है। सभी गैर शून्य वेक्टर मतलब सदिश को क्या कहा जाता है। तो सभी सदिश जो रहते हैं प्रॉपर वेक्टर या उपरयुक्त वेक्टर कहा जाता है। सदिश को उपरयुक्त वेक्टर या इंग्लिश में प्रॉपर वेक्टर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, ऐसा क्यों। तो शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, इसके पीछे का रीजन है कि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगी इनमें से कौन सी धातु? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cu। ये आपको हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। कमेंट करके बताइए Cu का फुल फॉर्म, Al का, Fe का और Zn का, इन सब का फुल फॉर्म कमेंट करो जरा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इन सब के फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इजी है। एल्यूमिनियम ए का मैंने बता दिया, बी सी डी तीनों का कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका विकास J.S. किल्वी, नाम याद रखना, J.S. किल्वी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के तहत आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए शैवाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान राइट आंसर हो जाएगा। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितने साल का होना चाहिए यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर यहां पर डी। 35 वर्ष वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है, तो जो अनुच्छेद 21A है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का अधिकार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? संरक्षी बल की विशेषता, तो राइट आंसर हो जाएगा जो संरक्षी बल होता है इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरीके से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है, पुनः प्राप्त करने योग्य होता है दोबारा, तो ऐसे बल को संरक्षी बल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। विशेषता है ये संरक्षी बल की। कौन सा कथन इनमें से सही है? यहां पर दो कथन दिए गए हैं आपको। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी, ये मैंने आपको कल स्पेशल एक हिस्ट्री का वीडियो बना था जिसमें केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, सिर्फ हिस्ट्री के, वो भी गुप्त साम्राज्य के। कल आप लोगों में से कई लोगों ने देखा भी होगा हिस्ट्री का वीडियो, किस किस ने देखा कमेंट करके बताना हिस्ट्री का वो वीडियो। तो केवल ए सही है यहाँ पर, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो सकता है बॉयलर के अंदर यदि प्रेशर बढ़ा दो, उच्च दाब हो, हाई प्रेशर हो, ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइट्रियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी हाइड्रोजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? तो ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर को चिप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी चिप प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसको क्या कहा जाता है? तो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जीव विज्ञान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए ससुर की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिलीन का IUPAC नाम है इथाइन, ऑप्शन नंबर बी इथाइन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, इनमें से कौन सी? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए वह भारत का नागरिक हो बिल्कुल जरूरी है, 35 वर्ष से अधिक आयु हो बिल्कुल जरूरी है, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो ये भी सही है, वह किसी संसद का सदस्य हो, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वह किसी संसद का सदस्य हो, ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है गलत आंसर है। बाकी तीनों योग्यताएं राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे, तो यहां पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर बी ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक फ्यूज निम्न से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो फ्यूज जो लगाते हैं ना फ्यूज, वो ओवरलोडिंग जिसको हिंदी में बोलेंगे अति भारण, इससे विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, ऑप्शन नंबर डी ओवरलोडिंग से रक्षा करता है फ्यूज।
चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, महाराजाधिराज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होता है बताइए? पानी को आप फेंटेंगे या घुमाएंगे, मंथन करेंगे तो उसका तापमान बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उबलने लगे। तो इसका जो रीजन होता है वो है आपका यांत्रिक जो ऊर्जा रहती है उसका रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, प्रोट्रियम, ड्यूटीरियम, ट्राइट्रियम, ये है इट्रियम। ऑप्शन नंबर डी, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका सीपीयू होता है। ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेट्स भी बोलते हैं या हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई? किन के बीच में हुई? तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो इथिलीन का IUPAC नाम इथीन है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, इथीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर ये होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अंतर संसदीय संघ IPU के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है। भारत में क्या है? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, CPA बोलते हैं इसको। तो ये स्थापित की गई थी 1949 में। आपको बताना कि IPG मतलब भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है इन सभी का? तो भारतीय इन सभी का जो है पदेन अध्यक्ष होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसेक डैश की इकाई है? तो जो पारसेक है ये आपकी लंबाई की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, लंबाई की इकाई है पारसेक। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो गुप्त संवत की जो स्थापना हुई थी ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, फिक्स होता है। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है? यांत्रिक तुल्यांक। तो आपको बताना है कि यांत्रिक तुल्यांक का मान क्या होता है। तो यांत्रिक तुल्यांक का मान जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी। अब किलो कैलोरी को कैलोरी मत लोगे तो 4.186 हो जाएगा, और इसको अर्ग प्रति कैलोरी में बदलोगे तो 4.186, 10 के ऊपर 7 की घात हो जाएगी। यहाँ पर 10 के ऊपर 7 की घात टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम है। ओजोन नहीं है, ओजोन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है CPU को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, CPU प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हिस्टोरिया एनिमालियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु हैं। ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से संबंधित हैं। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम क्या है? तो CH3OH इसको बोला जाता है मेथेनॉल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मेथेनॉल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? कभी नहीं बने थे उपराष्ट्रपति। तो नीचे के तीनों बने हैं, VV गिरिजी भी बने हैं, BD जत्ती और जाकिर हुसैन। गुलजारी लाल नंदा ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक बाह्य अभिकरण मतलब एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन हो जाता है। क्या चीज है? तो यदि आप बाहर से बल का यूज करेंगे तो किसी भी निकाय में परिवर्तन हो जाएगा, स्थिर अवस्था जो है उस या फिर समान चाल में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार था। कल मैंने कराया था आपको, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासक कुषाण के सामंत थे और आरंभिक में यूपी बिहार पर इनका राज था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए डेवी ने बर्फ के 2 टुकड़े लिए, उनको आपस में घिसकर पिघला दिया। ऑप्शन नंबर सी डेवी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं 3। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहा जाता है। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम ये पुस्तक लिखी थी थियोफ्रेट्स ने। ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेट्स ने हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो चौगान या पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो एनिलीन का शुद्धिकरण के लिए भाप श्रावण विधि का प्रयोग किया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए भाप श्रावण विधि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित है? तो जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 279A। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिसर की स्थापना की गई। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो सुप्रीम कमांडर होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण मतलब जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन में पहुंचती हैं? यह निष्कर्षण सबसे पहले जो निकालने वाले थे राइट आंसर हो जाएगा वो थे आपके गैलीलियो गैली। ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो गैली ने यह निकाला कि निर्वात मतलब वैक्यूम में जो वस्तुएं सभी वस्तुएं हैं वहां पर जी के साथ गिरती है, एक समान त्वरण के साथ गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेगी, कोई भी वस्तु हो। ऑप्शन नंबर ए। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो अजंता की गुफाएं बनाई गई थी गुप्त शासनकाल के समय। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त के समय अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। ऊष्मा या हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो हीट को कार्य में बदला जा सकता है सबसे पहले रमफोर्ड ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी, रमफोर्ड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इन सामग्रियों को कहा जाता है आपका सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम जो प्रयुक्त होता है, नियम सबको सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर राइट आंसर हो जाएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी की उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ग्रीक शब्द से बॉटनी की उत्पत्ति हुई है, प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है या किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन विधि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में निहित है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां ये राष्ट्रपति में निहित हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राष्ट्रपति प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो बल की दिशा में जो विस्थापन होता है बल के गुणन के द्वारा निरूपित किया जाता है कार्य को। ऑप्शन नंबर बी कार्य होता है जब आप दिशा में बल लगाएं और बल आपका जो है कोई सामग्री अपने स्थान से सरके। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे? तो गुप्त काल के समय सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सोने के सिक्के राइट आंसर है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु को ठंडा करने पर अणुओं की जो चाल है वो घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी अणुओं की चाल घट जाएगी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है कौन सा है? तो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है बाहर से जिसको आप छू सकते हो उसको हार्डवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक के नाम से जाने जाते हैं आपके हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी आपकी फारसी। ऑप्शन नंबर बी फारसी बोली जाती थी दिल्ली सल्तनत में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो सभी कार्बनिक यौगिक में मिलने वाला तत्व है आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन। ऑप्शन नंबर ए कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में आपको मिलेगा ही मिलेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको अनुच्छेद 330 में उल्लेखित या रेखांकित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 330 राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो सबसे पहला नागरिक होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जीमान इफेक्ट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संगीत के प्रति गुप्तों के सिक्के उनका प्रेम दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी गुप्तों के सिक्के राइट आंसर है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या बढ़ जाएगी? तो ताप टेम्परेचर में आप यदि वृद्धि करेंगे तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है आपका हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी आपकी 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 1946 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक है आपके थियोफ्रिट्स। ऑप्शन नंबर यहां पर ए थियोफ्रिट्स ये वनस्पति शास्त्र के जनक हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल बरूनी भारत आए थे और उन्होंने किताब उल हिंद की रचना की। ऑप्शन नंबर बी किताब उल हिंद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर प्रकृति होना चाहिए, प छूट गया। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सेल्यूलोज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, ये जो जिक्र किया गया है ये किया गया है अनुच्छेद 63 में 63। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 63 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए राज्य का प्रधान होता है प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग डैश के बराबर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तरंग वेग। ऑप्शन नंबर सी तरंग वेग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो जंग रहित लोह स्तंभ ये गुप्तों ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए
गुप्त वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या? तो वस्तु का जो ताप है वो सूचित करता है कि संपर्क करने पर जो ऊष्मा है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। तापमान क्या होता है? जैसे कि आप चाय के लिए अपना जो चढ़ाते हैं बर्तन, तो गैस तो नीचे जलती है नीचे, लेकिन धीरे 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 ऊपर भी गर्म हो जाता है। आप ऊपर छूते हैं तो आपको वहां पर भी गर्म लगता है। मतलब जो ताप है वो अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होता है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपका हाइड्रोजन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो सबसे पहले रहा है आपका चार्ल्स बेबेज का सर्वाधिक योगदान। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज राइट आंसर है। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, तो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं आपके अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था कि कार्बन जो कार्बन का परमाणु है, परमाणु यौगिक में बीच में कार्बन होता है और चारों किनारों पर आपका समचतुष्फलक होते हैं। तो ये जो सिद्धांत दिया गया था सबसे पहले दिया था ये लीबेल और वॉन्टहॉफ ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लीबेल और वॉन्टहॉफ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधा एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रावधान किया गया था ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आवेग की विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी आवेग की विमा राइट आंसर है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो गुप्त वंश का जो अवधि थी 319 ईस्वी से 519 ईस्वी तक शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो किसी भी वस्तु का जो ताप होता है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। ऑप्शन नंबर डी उनके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवारा तत्व बोला गया है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है रसायन विज्ञान में। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक जो योगदान है ये वॉन न्यूमैन का है। विकास की बात हो रही, खोज की नहीं। जब हो चुका था, खोज हो चुकी थी चार्ल्स बेबेज के द्वारा, उसके बाद इसके विकास में वॉन न्यूमैन का सबसे ज्यादा योगदान है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अरस्तु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो कि 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में हुए थे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। 1025 से 26 के बीच में किया था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? सबसे पहले यूरिया को संश्लेषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था कार्बनिक यौगिक था जो कि। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1950 ईस्वी में भारतीय योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो ऐसा होता है आपका कन्वेंशन में या संवहन में। ऑप्शन नंबर ए संवहन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
गुप्त किसके सामंत थे? दो गुप्त कुषाणों के सामंत थे, ऑप्शन नंबर यहां पर बी कुषाणों के सामंत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अणुओं में उनकी चाल बढ़ जाएगी जैसे वस्तु को गर्म करेंगे, ऑप्शन नंबर ए अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता थे आपके कैवेंडिस, ऑप्शन नंबर यहां पर भी कैवेंडिस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन नंबर यहां पर भी चार्ल्स बेबेज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बन गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी इसने और पहला शासक बन गया था जिसको सुल्तान जो है कहा जाने लगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? तो जीवन शक्ति का जो प्रतिपादन किया था ये बर्जीलियस ने किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर ए बर्जीलियस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा संख्या में आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं जीवाणु ही हैं जो सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया के अंदर प्रकाश संश्लेषी आशय वर्ण की लवक कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी वर्ण की लवक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पाश्चर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जो पाश्चर है ये रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और ऐसे ही आपको जीके के 10,000 एमसीक्यू चाहिए तो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप जो है कॉल करिए, वहां पर आप कॉल करके ये 10,000 जीके के एमसीक्यू 99 रुपए में सिर्फ 1,000 लोगों के लिए पा सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप पेमेंट करके आप सीधे पहले कॉल कर लीजिए, सैंपल देख लीजिए आप पीडीएफ की, उसके बाद पसंद आए तो आप ले लीजिएगा। 99 में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे 10,000 एमसीक्यू। आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को पता होगा बुक लेने जाते हैं आप तो आपको कितने में पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो निम्न में से सबसे छोटा जीव यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और यीस्ट में से सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मूल ग्रंथिकाओं जो है मूल ग्रंथिकाएं ये पाई जाती हैं, तो मूल ग्रंथिकाएं जो रहती हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में भी, किस किस में? लेग्यूमिनस पादपों और कुछ अन्य पौधे में भी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, इसका कारण क्या है? तो अधिक नमक वाले अचार में ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह वो मर जाते हैं, तो जीव द्रव्य संकुचित होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो मानव की आंत में पाए जाने वाला आपका जीवाणु जो है वो है आपका एशेरिशिया कोलाई, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। एशेरिशिया कोलाई ये मानव जीव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है आपका माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर यहां पर भी माइकोबैक्टीरियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो भोजन की विषाक्तता ये उत्पन्न होती है आपकी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन नंबर बी इसके कारण भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कैसे? तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः आपके जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है 2 घंटे में कितने जीवाणु बन जाएंगे? तो हर 20 मिनट में यदि विभाजित होगी तो 20 मिनट बाद 2 हो जाएंगे, फिर 40 मिनट बाद क्या होगा? एक 2 में हो जाएगा और दूसरा भी 2 में हो जाएगा, तो ऐसे करते करते 2 घंटे में टोटल 64 बन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 64 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में फली की फसल सहायक है, ऑप्शन नंबर सी फली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है नाइट्रोजन स्तरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो लैग हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है ये ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण इसका कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपका तपेदिक, ऑप्शन नंबर ए तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। यह ऐसे ही क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में आए हैं। यदि आप ग्रुप डी देके आए हो तो यही क्वेश्चन आए हैं, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे जो नीचे नंबर दिया गया है। आप वहां से कॉल करके व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु एनाबिला, ऑप्शन नंबर यहां पर डी एनाबिना प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है? तो प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, राइट आंसर हो जाएगा। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी ये क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, ऐसे मदद करता है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? मैं आपको बता दिया इसी वीडियो में, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर डी इसका प्रयोग होता है दही जमाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध जो खट्टा होता है ये होता है आपका बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बैक्टीरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण है आपका लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये बताओ लैक्टोबैसिलस कैसा होता है? गोल होता है, सर्पिलाकार होता है या छड़ रूपी होता है? आपको इसी वीडियो में बताया है, बताओ गोल होता है, सर्पिलाकार होता है या छड़ रूपी होता है? कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है आपका राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम इस विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई? सबसे पहले विषाणु की खोज की थी इवानोविस्की ने, ऑप्शन नंबर बी इवानोविस्की प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विषाणु माने जाते हैं क्या? तो जो विषाणु होते हैं राइट आंसर हो जाएगा ये आपके माने जाएंगे सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप विषाणु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए वायरस को निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। टीएमवी शब्द संबंधित है, तो टीएमवी ये शब्द जो है ये विषाणु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी विषाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है कैसे? तो हाइड्रोफोबिया रोग ये विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। आपको सभी याद होना चाहिए जीवाणु से, विषाणु से, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, आपको इस वीडियो में मोस्टली कवर हो जाएंगे, बस अच्छे से धैर्यपूर्वक इसको देखते जाओ। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोबिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए एडवर्ड जेनर राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज की, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? तो जो विषाणु होते हैं ये जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जीवित कोशिकाओं में प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, ऐसा क्यों? तो विषाणुओं को निर्जीव माना जाता है क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर भी ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं इसलिए इनको निर्जीव माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो एंजाइम जो है ये कवकों में तो होते हैं, जीवाणुओं में भी होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स में भी होते हैं, विषाणु में, वायरस में एंजाइम नहीं होते, वायरस में विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइड की कमी, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए T4 लिम्फोसाइड की कमी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी एड्स जो होता है वो क्या करता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब व्हाइट ब्लड सेल WBC पे प्रहार करता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कोई दूसरा रोग होगा तो आप उससे लड़ नहीं पाएगा आपका बॉडी। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV द्वारा होने वाला रोग है आपका एड्स, ऑप्शन नंबर यहां पर डी एड्स प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एड्स वायरस क्या होता है? तो जो एड्स वायरस होता है वो एक सूची RNA होता है, ऑप्शन नंबर ए एक सूची RNA राइट आंसर है।
एड्स का कारण इनमें से क्या है? तो एड्स का कारण है आपका वायरस, ऑप्शन नंबर सी, वायरस राइट आंसर हो जाएगा। इबोला क्या होता है? इबोला वायरस है एक। इबोला क्या है? एक वायरस है, ऑप्शन नंबर डी, इबोला भी वायरस है, याद रखना। एड्स फैलता है, एड्स फैलेगा जो है शारीरिक संपर्क से, वो भी किस व्यक्ति से? जिसको पहले से यदि हो एड्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन राइट आंसर है। सार्स क्या है? तो सार्स जो है आपका ये विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग है सार्स, याद रखिएगा। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो जो खसरा होता है ये आपका विषाणु के कारण ही होता है, ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से खसरा होता है। याद रखना किस किस विषाणु से क्या होता है, जीवाणु से क्या होता है, कवक से क्या होता है, शैवाल से क्या होता है, ये सब याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं चेचक, यक्षमा, मलेरिया और हैजा। चलो इस प्रश्न का आंसर आप बताओ, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, हैजा या चेचक। विषाणु के कारण हैजा या चेचक में से क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो फुट एवं माउथ रोग ये विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, विषाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व बताइए। तो आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है आपका विषाणु, ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से ही मोजेक रोग होता है आलू में। शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो एल्गोलॉजी ये शैवाल का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर डी, एल्गोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। हाइड्रा की नावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो इसमें मिलेगा आपका क्यूरोरेला, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, क्यूलोरेला, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरगासो समुद्र का नाम कैसे पड़ा? तो सरगासो समुद्र का नाम शैवालों के कारण पड़ा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, शैवालों के कारण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो उसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन, आयोडीन से आप गलगंड रोग से बच सकते हैं। और कुछ समुद्री खरपतवार होते हैं जिसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है, उससे खा के आप गलगंड रोग से बच सकते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो आयोडीन जो प्राप्त होगी ये आपकी लैमिनेरिया से प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर बी, लैमिनेरिया शैवाल से आपको आयोडीन प्राप्त होगी, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्प प्राप्त होता है इनमें से किससे? तो जो कैल्प प्राप्त होता है ये आपका शैवाल से ही प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी, समुद्री शैवाल से, माफ कीजिएगा, कैल्प होता है शैवाल से लेकिन उसमें भी समुद्री शैवाल से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से शैवाल ये स्वपोषित है, ऑप्शन नंबर बी, शैवाल स्वपोषित कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो जैव उर्वरक का कार्य करेगा आपका नीलहरित शैवाल, ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल राइट आंसर है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशीय शैवाल का नाम क्या है? तो उस एक कोशीय शैवाल का नाम है आपका क्लोरेला, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, क्लोरेला प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लाल सागर का रंग जो है लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का रंग लाल ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी, शैवाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एगर एगर किससे तैयार किया जाता है? तो एगर एगर या अगर अगर, आपने कहीं अगर अगर भी पढ़ा होगा, राइट आंसर हो जाएगा ये शैवाल से ही तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो गैर हरित विषम पोषित पौधे पूछे गए हैं, तो फंजाई, ऑप्शन नंबर यहां पर भी फंजाई प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध यहां पर राइट आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि पुष्पों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? तो जो पुष्पों का अध्ययन होता है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए,
एंथोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो जीवाश्म वनस्पति जो विज्ञान होता है इसमें जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों का अध्ययन राइट आंसर है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताओ। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा होती है उसको क्या कहा जाता है? मैं आपको दो ऑप्शन भी देता हूं कि आपको दिक्कत ना हो। पहला ऑप्शन है आपका आनुवांशिकी और दूसरा है पारिस्थितिकी। इनमें से क्या कहा जाता है? जीवों और वातावरण की जो अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान है, आनुवांशिकी कहा जाता है या पारिस्थितिकी? कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन के विकास के बारे में चर्चा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, वन के विकास के बारे में चर्चा की जाती है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में आपका बीजों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए, बीज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? तो एग्रोस्टोलॉजी जो है ये घासों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, घासों के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन करते हैं इसके तहत। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में आपका भूमि का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, भूमि का अध्ययन होता है पीडोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली जो वनस्पति विज्ञान की शाखा है वो है आपकी आनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, आनुवांशिकी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को जो हम नाम देते हैं वो विज्ञान कहलाता है आपका वर्गिकी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, वर्गिकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन हम करते हैं पोमोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो परागकण होते हैं उसका अध्ययन कहलाता है आपका पेलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पेलिनोलॉजी के तहत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों का जो वितरण है उसको जियोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी, ये संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं उनको ओरेली कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ओरेली कल्चर राइट आंसर है। वार्षिक वलयों का अध्ययन किस के अंतर्गत किया जाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सजावटी वस्त्र तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो सजावटी वृक्ष, माफ कीजिएगा मैंने वस्त्र बोल दिया, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन आपका आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, आर्बोरिकल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, शारीरिकी राइट आंसर हो जाएगा। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र जो होता है उसमें आपका फफूंद का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए, फफूंद राइट आंसर हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है राइट आंसर हो जाएगा, ये कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 जो वृक्ष लगाए जाते हैं उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, एग्रो फॉरेस्ट्री राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? तो वृक्ष संवर्धन ये कहलाता है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो इससे संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है आपकी टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, टिश्यू कल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी के पितामह के रूप में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीनियस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है इनमें से? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं आपके लीनियस, जिनको वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। उन्हीं को द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम था स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, स्वीडिश वैज्ञानिक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पुष्पी पादपों को रखा गया है किसमें? तो जो पुष्पी पादप हैं इनको फेनरोगिम्स में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी फेनरोगिम्स प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे? इसमें आपसे पूछा गया है अपुष्पी पादपों को रखा गया है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? अपुष्पी पादप इनको रखा गया है आपका क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी स्पीसीज ये वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनमें से क्या? तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं ये आपके जलीय पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना, जो क्या बताते हैं? तो पौधों के नामों को द्विनाम पद्धति में दो शब्दों में लिखते हैं। एक बताता है उनका वंश और दूसरा जाति। ऑप्शन नंबर यहां पर ए वंश और जाति प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अनावृतबीजी। इसमें बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते। ऑप्शन नंबर बी अनावृतबीजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? इनमें से जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर है ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणुओं की खोज की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, कवकों द्वारा संचित या रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। आप बोलेंगे तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, चलिए दे ही देता हूं। ऑप्शन नंबर डी एल्कोहल के रूप में या ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन के रूप में। इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो, ये वीडियो पर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे, इसकी पीडीएफ चाहिए हो, तो जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप पे आप पहले सैंपल देख लीजिए, उसके बाद पसंद आए तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।